हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक वर्ग का परिमाप और एक वृत्त की परिधि का योग दिया है गया है। सिद्ध कीजिए कि उनके क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम होगा जबकि वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर हो। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो इस प्रश्न के लिए लिखेंगे हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम किस प्रकार अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है उसको समझेंगे। यदि किसी फलन f(x) का हमें अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसका अवकलन करेंगे। फिर इसकी तुलना जीरो से करेंगे। जब इसकी तुलना जीरो से की जाएगी तो x के कुछ मान मिलेंगे हमें, a1 a2 और इस प्रकार से और भी। उसके बाद इसका एक बार और अवकलन किया जाएगा। एक बार और अवकलन करने के बाद इसमें हम x बराबर सबसे पहले a1 रखेंगे। यदि a1 रखने पर यह जीरो से अधिक आता है तो x बराबर a1 पर f(x) क्या होगा, आपका निम्नतम होगा। और यदि ये ऋणात्मक आता है तो x बराबर a1 पर f(x) हमारा अधिकतम होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब हम हल करते हैं यहाँ से। सबसे पहले क्या क्या कहा गया है, हमें वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास ये वर्ग है और यहाँ पर ये कोई वृत्त है। वृत्त की त्रिज्या मैं r ले लेता हूँ, इसकी भुजा को x मान लेता हूँ। ठीक है, तो लिख लेता हूँ माना माना वर्ग की भुजा भुजा x है तथा वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या r है। r है। सबसे पहले क्या कहा गया है, देखिए वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का योग। तो हम इस बात को लिख लेते हैं एक बार और। देखिए एक बार और लिख देता हूं मैं, माना यहाँ से y बराबर या फिर हम अचर संख्या मान लेते हैं बच्चों, इसको अभी रहने देते हैं। y बराबर, देखिए हमें क्या कहा गया है, देख लेते हैं पहले। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग की भुजा कितनी है x, तो परिमाप क्या होगा इसका 4x होगा। प्लस वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। और दोनों का योग हमें दिया गया है, तो दोनों का योग में बच्चों कोई अचर k मान लेता हूँ। इसको मैंने k मान लिया। ठीक है ना, चाहे तो इसको समीकरण 1 भी बना सकते हैं। उसके बाद क्षेत्रफलों का योग न्यूनतम हमें बताना है, तो क्षेत्रफलों का योग हम y मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं यदि यदि क्षेत्रफलों का योग क्षेत्रफलों यदि क्षेत्रफलों का योग y हो, और भी कुछ मान सकते हैं y हो, तो देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग प्लस इसका होता है पाई r का वर्ग। ये क्षेत्रफलों का योग हो गया। अब इसको हमें बताना है क्या, इसको हमें बताना है न्यूनतम। ठीक है, तो y बराबर x का मान निकाल के रख दीजिए आप। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, देखो k माइनस 2 पाई r और बटा कितना आ जाएगा 4, और प्लस ये हो जाएगा पाई r का वर्ग। चाहे तो इसे समीकरण 2 बना देते हैं हम। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं r के सापेक्ष। ठीक है, तो r के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा dy बटा डी आर बराबर 1/4 को, और इसका वर्ग है बच्चों, है ना, ध्यान रहे इसका वर्ग है ये। ठीक है, क्योंकि x का मान निकाला है ना हमने, x का मान निकाला है तो उसका वर्ग भी तो करना होगा। मैं इसको इस प्रकार से कर देता हूँ। ठीक है, और ये वर्ग को भी ऐसा लिख देता हूँ मैं, और फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये लीजिए, ये लिख दिया मैंने इसका वर्ग। अब देखिए 1/16 को तो हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका अवकलन करना है। तो 1/16 को अलग कर दिया हमने। इसका अवकलन करेंगे तो 2 आगे आएगा, तो ये होगा 2 k माइनस
2 पाई आर, और पुनः इसका करेंगे तो के का तो 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा 2 पाई आर। फिर से देखते हैं, डी वाई बटा डी आर, ये 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 16 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस पाई, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा हमारे पास के माइनस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। इसको समीकरण 3 बना देते हैं। हमें इसका एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो मैं इसका एक बार और अवकलन कर देता हूँ। ये हो जाएगा d2y बटा डी आर का वर्ग, तो ये हो गया माइनस का पाई/4, ये तो वैसे रहेगा। इसका अवकलन करेंगे तो इसका 0, और इसका हो जाएगा माइनस का 2 पाई, ठीक है। और इसका हो जाएगा प्लस का 2 पाई, तो माइनस और माइनस तो हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा पाई का वर्ग, 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और प्लस हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। इसको बना दिया मैंने समीकरण 4, ठीक है। और अब हम लिखेंगे y के अधिकतम या निम्नतम मान के लिए, यहाँ से लिख लेते हैं y के अधिकतम या निम्नतम मान के लिए, निम्नतम मान के लिए, ठीक है। क्या करना पड़ेगा हमें डी वाई बटा डी आर की तुलना करना पड़ेगी 0 से, ठीक है। तो देखो ये कितना आया हमारे पास, यह है 1 बटा या माइनस का पाई/4 कर लिख देता हूँ इसको, माइनस का पाई/4, माइनस का पाई बटे में है 4, उसके बाद है के माइनस 2 पाई आर, के माइनस 2 पाई आर, और उसके बाद है प्लस का 2 पाई आर, प्लस का 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो बराबर किधर लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, तो अपनी जगह पर रहेगा, इधर हो जाएगा पाई/4, और यहाँ पर हो जाएगा के माइनस 2 पाई आर। अब क्या कीजिए, 4 को पाई से पाई तो काट दीजिए, सबसे पहले 4 को इधर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 आर बराबर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा, उसके बाद यहाँ मिलेगा हमें के माइनस का 2 पाई आर, ये मिल जाएगा हमें। देखिए यहाँ से, देखिए आर वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ से मैं आर कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 2 पाई बराबर हो जाएगा के, तो आर बराबर हो जाएगा के बटा 8 प्लस 2 पाई। ये किसका मान आ गया हमारे पास, ये आर का मान आ चुका है। अब ये मान कहाँ रख देंगे हम, ये मान रख देंगे हम समीकरण 4 में, ठीक है। तो अब d2y बटा डी आर का वर्ग किस पर, आर बराबर के बटा 8 प्लस 2 पाई, इस पर जब मान निकालेंगे तो देखिए मान कितना है हमारे पास, ये पाई का वर्ग बटा 2 प्लस 2 पाई, तो ये तो सदैव 0 से बड़ा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि अतः आर बराबर के बटा 8 प्लस 2 पाई पर y क्या होगा, निम्नतम होगा, y निम्नतम होगा। तो निम्नतम तो हमारा हो चुका है। अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, तो समीकरण 1 से मान रख देंगे हम। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारी, 4x प्लस 2 पाई आर, 4x प्लस 2 पाई आर बराबर के का मान क्या आ जाएगा, आर कोष्टक 8 प्लस 2 पाई,
तो 4x बराबर 2 पाई r बराबर 8r और प्लस होगा 2 पाई r। तो यहाँ प्लस लगा देते हैं, यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये तो कट जाएगा, 4 से 8 भी कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 2r, अर्थात भुजा क्या हो गई, व्यास के बराबर हो चुकी है। यहाँ लिख सकते हैं हम सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।